Hello, children. Today, let's learn, study, and understand chapter number 14 of the science of your Bloom book, The Sky. The Sky. तो हम अब यहाँ पर आसमान के बारे में जानेंगे. We live on Earth. आप सबको पता है, आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा अर्थ के बारे में. हम कहाँ रहते हैं? We live on the Earth. When we stand in an open space and look upwards, we see the sky. जब हम खुली जगह पर खड़े होते हैं और ऊपर देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है स्काई, आसमान. आप जब भी घर से बाहर आते हैं, खुली जगह पर खड़े होते हैं और आप अपना फेस को ऊपर करते हैं. When you try to look upwards, what do you see? You see the sky. We see the sun, the moon and the stars in the sky. और अगर हम दिन में देखें आसमान में तो हमें सूरज दिखता है, और अगर हम रात में देखें तो हमें क्या दिखते हैं आसमान में? तारे और चंद्रमा दिखता है. हमें एक चंद्रमा और बहुत तारे दिखते हैं. The sky during the daytime looks different at the night. जब आप दिन में आकाश को देखते हैं तो और रात में आकाश को देखते हैं तो दोनों समय ये अलग अलग. दिन में ये आसमानी रंग का दिखता है, स्काई ब्लू कहते हैं हम उसे, और रात में हमें ये ब्लैक दिखता है. ये नेचर जो है इसके हिसाब से दैट वी सी द कलर ऑफ द स्काई. अब जब हमें दिन में जो सूरज दिखता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे. द सन. The sun is big ball of fire. अब सूरज जो है ये एक बहुत बड़ा आग का गोला है. Sun is a big ball of fire. ये एक आग का गोला है, बहुत सारे गैसेस से मिलके बना हुआ है और बहुत गर्म है. हमारी पृथ्वी सूरज से इतनी दूर है, उसके बाद भी हमें इतनी गर्माहट यहाँ पर आ जाती है और लगती है. तो सूरज बहुत गर्म है. इट गिव्स अस लाइट एंड हीट. वो हमें गर्माहट देता है और रोशनी देता है. लाइट एंड हीट. द डे ब्रेक्स विथ सनराइज. और दिन की शुरुआत सूरज के उगने से होती है. जब सुबह सूरज उगता है तो दिन की शुरुआत होती है. नाइट फॉल्स आफ्टर सनसेट. और रात की शुरुआत सूरज के डूबने से होती है. सूरज डूबने के बाद अंधेरा होना चालू हो जाता है. द सन डज नॉट मूव राउंड द अर्थ. द अर्थ मूव्स राउंड द सन. अब आप बड़े होंगे तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि हमें ऐसा लगता है कि सूरज उग रहा है, सूरज डूब रहा है, तो सूरज घूम रहा है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है. हमारी पृथ्वी जो है वो सूरज के चक्कर लगाती है. हमारी पृथ्वी जो है वो सूरज की तरफ पूरे सूरज के चक्कर लगाती है, और एक साल में हमारी पृथ्वी सूरज के पूरे एक चक्कर लगा पाती है. और सूरज के चक्कर लगाने के कारण ही जो रेवोल्यूशन होता है, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन और द अर्थ मूव्स राउंड द सन. और इसी मूवमेंट के कारण ही हमारी पृथ्वी पर सीजन्स होते हैं. जैसे जैसे मूव होती है उस हिसाब से गर्मी, सर्दी, बारिश और सीज़न ये जो हैं ये मूवमेंट ऑफ और द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ पे ही डिपेंड करता है, जो आप आगे जाके बड़ी क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ सी दीज पिक्चर्स. द सन राइजेस एवरी मॉर्निंग इन द ईस्ट. सूरज आपको पता है पूरब से निकलता है, दिन की शुरुआत होती है. ब्रिंग्स द ब्राइट डे एट नून. सुबह इट इज़ प्लेजेंट, पर नून में बहुत ब्राइट डे हो जाता है, सनी डे हो जाता है. एंड द सन सेट्स एवरी इवनिंग इन द वेस्ट. और पश्चिम में सूरज रोज शाम को डूब जाता है. द सन इज मच बिगर देन द अर्थ. और सूरज जो है वो पृथ्वी से कई 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 गुना बड़ा है, बहुत बड़ा है. द सनलाइट फॉल्स ओनली ऑन हाफ ऑफ द अर्थ. दिस पार्ट हैज़ द डे लाइट. और
जो सन की रोशनी है, सूरज की रोशनी है, वो पूरी पृथ्वी पर एक साथ नहीं पड़ती है, पूरी पृथ्वी पर एक साथ नहीं पड़ती है। तो जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि पृथ्वी जो है वो सूरज के चक्कर लगाती है। ऐसे मैंने अभी आपको बताया था, एक साल में पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगा पाती है, इतना बड़ा है सूरज, ठीक है। और जब सूरज की जो रोशनी पृथ्वी के जिन हिस्सों पे पड़ती है, उतने ही हिस्से में वो डे टाइम होता है, डे लाइट होता है, दिन होता है। और जिस हिस्से में सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ रही है, वो हिस्से में पृथ्वी के रात होती है। तो सूरज नहीं डूबता है, पृथ्वी घूमती है। तो जब पृथ्वी इधर आ जाएगी तो जो जहाँ रात है वहाँ दिन हो जाएगी, और जहाँ दिन है वहाँ रात हो जाएगा, ठीक है। पर ये सूरज पृथ्वी पे घूमने के कारण दिन और रात नहीं होता है। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पे भी घूमती है। जैसे मेरा ये पेन है, अगर ये सूरज से ऐसे घूम रहा है तो ये रिवॉल्यूशन कहलाता है, जो मूवमेंट ऑफ अर्थ राउंड द सन। पर साथ में अर्थ ऐसे भी घूमती जाती है, अपनी धुरी पर घूमना, मूवमेंट ऑन इट्स ओन एक्सिस, तो जिसको हम रोटेशन बोलते हैं, रोटेशन। तो इस रोटेशन के कारण ही दिन और रात होते हैं। जब मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में ये एक्सप्लेन करूँगी, देन आई विल शो यू सम एक्सपेरिमेंट, और मैं आपको ये करके टॉर्च और बॉल की हेल्प से मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगी, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमारी पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होती है, या जब भारत में दिन होता है तो अमेरिका में उस समय रात क्यों होती है। ये मैं आपको ऑनलाइन क्लास में आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट सन। अब जो दूसरा नेचुरल हमें क्रिएचर है जो हमारे गैलेक्सी में अवेलेबल है, जो हमें आसमान में दिखता है, वो है मून। सन के बारे में हमने पढ़ लिया, जो डे टाइम में दिखता है, और नाइट में जो हमें दिखता है आकाश में, वो है मून। द मून शाइन्स एंड गिव अस लाइट एट नाइट। मून जो है, चंद्रमा चमकता है और हमें रात में रोशनी देता है। द मून इज राउंड, मून भी गोल है। इट इज कोल्ड, और वो ठंडा है। जैसे सूरज गर्म है हम कहते हैं, जो चंद्रमा है वो ठंडा है। इट इज मच स्मॉलर देन द सन एंड द अर्थ। और जो चंद्रमा है वो सूरज से तो छोटा है ही, पृथ्वी भी हमारी सूरज से छोटी है, पर चंद्रमा पृथ्वी से भी छोटा है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से छोटा है। द मून चेंजेस इट्स शेप, और जो मून है वो अपना शेप बदलता रहता है। When the complete moon shines, we call it a full moon. जब पूरा चंद्रमा हमें दिखता है तो हम उससे जो बोलते हैं फुल मून बोलते हैं, पूर्णमासी या पूर्णिमा। When we see the full moon once a month, और ये हमें महीने में एक बार जो होता है वो पूर्णिमा या फुल मून दिखाई देता है। There is no water or air on the moon, और चंद्रमा पे कोई भी पानी नहीं है और हवा भी नहीं है। So there is no life, इसलिए वहाँ पर जीवन भी नहीं है। The moon goes round the earth। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, उसी तरह चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, और चंद्रमा की अपनी खुद की कोई भी रोशनी नहीं होती है। जैसे सूरज की अपनी रोशनी होती है, पर चंद्रमा की रोशनी नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे चंद्रमा की खुद की रोशनी नहीं होती, पर चंद्रमा तो इतना चमकता है। तो उसका रीज़न ये है कि इट शाइन्स बाय द लाइट गॉट फ्रॉम द सन। वो सूरज की रोशनी के कारण चंद्रमा जो है वो चमकता है। मून लाइट इज कूल, और चंद्रमा की जो रोशनी होती है वो हमें ठंडक देती है, वो गर्माहट नहीं देती है, कूल है वो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मून। जैसा आप ये देख रहे हैं, ये पृथ्वी है, पृथ्वी चंद्रमा से
बड़ी है, चंद्रमा से बड़ी है पृथ्वी। और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काटती है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। यहाँ आप ये सन देखिए, ये अर्थ देखिए, मून, सन सबसे बड़ा, फिर अर्थ उससे छोटा और मून सबसे छोटा। पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। So this was all about sun and moon, and the next one is the stars. The stars. अब हम तारों के बारे में पढ़ेंगे। रात में जब चंद्रमा हम देखते हैं आकाश में, साथ में हमें बहुत सारे तारे भी दिखाई देते हैं। तो वो तारे क्या हैं? मेनी स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई। रात में हमें बहुत सारे तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। वी कैन नॉट काउंट देम। हम बोलते हैं ना तारे अनगिनत हैं, हम उनको गिन नहीं सकते। दे कीप चेंजिंग देयर प्लेस। और हमें दिखाई ऐसा देता है कि तारे एक से दूसरी जगह अपनी बदल रहे हैं। ऑल स्टार्स आर लाइक सन। पर असलियत क्या है? जो हर एक तारा है वो सूरज की तरह है। स्टार्स ऑल्सो गिव्स अस लाइट। स्टार भी हमें रोशनी देता है। दे आर फार अवे। बहुत दूर है वो हमसे, बहुत बहुत करोड़ों करोड़ों किलोमीटर मील दूर हैं वो हमसे सारे तारे। एंड सो दे लुक वेरी स्मॉल। और यही कारण है कि वो इतने छोटे दिखते हैं वो, क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। इवन ड्यूरिंग द डे देर आर स्टार्स इन द स्काई। दिन में भी चंद्रमा और तारे दोनों ही आकाश में रहते हैं, पर सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि हम उन्हें देख नहीं पाते। बट द लाइट फ्रॉम द सन इज़ टू मच, सो दे आर ओनली सीन एट द नाइट। और जब रात में सूरज की रोशनी नहीं रहती तभी वो हमें टिमटिमाते चमकते हुए चांद और तारे दिखते हैं, पर सूरज की इतनी तेज़ रोशनी में हम उन्हें देख नहीं पाते। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इसमें दिस पिक्चर में यू कैन सी कि दिस इज द नाइट टाइम वेयर दिस गर्ल इज शोइंग द मून एंड द स्टार टू हिज हर ब्रदर। अपने ब्रदर को वो दिखा रही है कि रात में चांद और तारे कैसे चमक रहे हैं। नाउ लेट्स रिवाइज दिस चैप्टर। Now let's revise the whole chapter with these few points which is given at the end of your chapter. In this point let's revise. The first point is the sun is a big ball of fire. It gives us light and heat. सूरज जो है एक बहुत बड़ा आग का गोला है जो हमें रोशनी और गर्माहट दोनों देता है। Earth moves round the sun. It causes day and night. जो पृथ्वी है वो सूरज के चक्कर लगाती है और उससे दिन और रात होते हैं, ऐसा आपकी किताब में लिखा है, पर ये सही नहीं है। जो सूरज के चक्कर पृथ्वी लगाती है उससे ऋतुएं बदलती हैं। जो अपनी धुरी पर पृथ्वी घूमती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, उससे दिन और रात होता है। आप आगे जब बड़ी क्लास में जाएंगे 3rd 4th में तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। और मैं आपको एक्सपेरिमेंट में भी दिखाऊंगी ये कैसे रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, वेरस रेवोल्यूशन कॉजेज द सीजन चेंज। द मून मूव्स राउंड द अर्थ। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। द मून शाइन्स विद द लाइट गॉट फ्रॉम द अर्थ। और चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। चंद्रमा चमकता किस कारण से है? सूरज की रोशनी के कारण चंद्रमा चमकता है। ऑल स्टार्स आर लाइक सन। और जितने भी अनगिनत तारे हैं आसमान में वो सब एक सूरज की तरह हैं, पर ये सिर्फ रात में दिखते हैं। और छोटे क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर द स्काई। होप यू एंजॉयड learning this chapter. Thank you.